अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आयत नंबर सूरह मायदा आयत नंबर 28 से शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लइन बसत्ता, तो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाकया चल रहा है यहाँ पे। तो दोनों ने कुर्बानी पेश की, तो एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कबूल नहीं की। तो उसके लिए जिसकी कबूल की गई उसने कहा कि मुत्तकियों से ही अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। तो एक अमल की कबूलियत का दारो मदार हमें क्या समझ आता है कि हमारे अंदर अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ हम जाहिरी जाहिरी इबादत कर रहे हैं लेकिन हमारे दिल में अल्लाह ताला की कोई खशियत नहीं है। तो फिर वो अमाल जो है उस तरह से कबूल नहीं होंगे जिस तरह से उसे कबूल होना चाहिए, या उसका वैसा अजर नहीं मिलेगा जिससे कि होना चाहिए। या फिर इवन जब मीजान में डाली जाएंगे तो वो उस तरह से वजनी नहीं होंगी। तो वो हल्की हल्की हो जाएंगी। तो कई तरीके से देखना चाहिए इन आयतों में हम अपने लिए प्रैक्टिकली क्या इसमें अमल की बात निकालते हैं। तो लइन बसत्ता इलैया यदका, तो थोड़ा ग्रामेटिकली हम देखें। ल यानी कि अलबत्ता, इन यानी कि अगर। ल इन बसत्ता, ता बसत्ता में ता अटैच यानी कि तू बढ़ाए। इलैया में इला और या है यहाँ पर मेरी तरफ, यदका तुम्हारा हाथ। लितक़तुलनी, ताके तक़तुलनी में रूट पर जो है काफ तालाम कतल से है। तो ता अटैच है यानी कि तुम, ताकि तुम कत्ल करो। यहाँ पर नी किसके लिए है? मेरे के लिए। ताकि तुम कत्ल करो मुझे। माँ अना भी बासितीन, माँ नहीं, अना मैं, भी बासितीन, बासित इसी से बसत से ही बासित है। बासित यानी कि फैलाना, यानी हाथ को आगे बढ़ाना। याद देखिए यहाँ पर यदा का था, का यानी कि तुम्हारा हाथ। यदि या यानी कि मेरा हाथ, यानी कि तुम अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओगे कत्ल करने के लिए, तो मैं नहीं अपना हाथ बढ़ाऊंगा इलाई का तुम्हारी तरफ। यहाँ पर इलैया था मेरी तरफ, यहाँ पे इलाई का तुम्हारी तरफ। तो ये जो हमने ग्रामर सीखा है ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा इस तरह से समझने के लिए। ली अक्तुला का, तो ली अगेन के लिए, अक्तुल मैं कत्ल करूं, का तुझे, यानी कि मैं नियत भी नहीं करता कि मैं तुझे कत्ल करने की नियत भी नहीं करता और मैं अपना हाथ भी नहीं बढ़ाऊंगा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, बेशक मैं अखाफू डरता हूँ अल्लाह से, जो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है। तो इसके ताल्लुक से एक हदीस का मफहूम मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, कातिल का जहन्नुम में जाना तो समझ में आता है, मकतूल जहन्नुम में क्यों जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि वो भी अपने साथी को कत्ल करने का हरीस था। तो इसलिए यहाँ पर क्लियर कर दिया जा रहा है कि जो आदम अलैहिस्सलाम का जो दूसरा बेटा था उसके अंदर नीयत भी नहीं थी कि वो उसको कत्ल करे। तो ये उस हदीस का जहां पर ये बताया जा रहा है कि कातिल और मकतूल दोनों जहन्नुम में जाएंगे, ये इन पर अप्लाई नहीं होती क्योंकि इनके अंदर नीयत भी नहीं थी, इरादा भी नहीं था। तो और इन्होंने यही कहा कि इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, बेशक मैं डरता हूँ अपने रब से जो तमाम जहानों का रब है। आप में से कोई अगली आयत पढ़े। जी, कौन पढ़ेंगे? किसी ने हैंड रेज नहीं किया। जी सुहाना। जी माशाल्लाह, अभी सब हैंड रेज हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी उरीदु अन तबूआ बिस्मी व इसमिका फतकूना मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। थोड़ा ग्रामेटिकली देखते हैं इसको। इन्नी में कौन से दो वर्ड्स हैं? इन्नी इन बेशक बेशक मैं। यानी कि इन्ना है, फिर या भी है उसमें, तो दोनों मिलके इन्नी हुआ है। तो बेशक मैं। उरीदू में अलिफ किसके लिए है?
मैं के लिए। मैं के लिए, मैं चाहता हूँ। अन तबुआ, तबुआ में ता किसके लिए है? अब जैसे तफलु आता है तो ता किसके लिए आएगा? तफत मुअन्नस। और एक यफलु यफलूना, तफलु तफलूना, आपके लिए। जो ता यहाँ पर तुम के लिए आ रहा है कि तू बु आ यानी कि हासिल करे। बि इसमें, इसमें रूट वर्ड बताएं, इस बि इसमी में इज़न। रूट वर्ड इसका। इधर है। अब शायद आवाज क्लियर नहीं थी। अलिफ आ मीम, इस्म। ये इसमना। इस्म हाँ गुना। यानी कि गुना। और या जो अटैच हुआ है वो क्या है? मेरी, मेरा गुना। मेरा गुना। और यहाँ पे भी इस्मी का, इस्म अगेन गुना का यानी कि तेरा। बी यहाँ पे साथ, यूं कह सकते हैं कि तू लौटे या तू हासिल करे मेरे और तेरे गुनाह के साथ। यहाँ पे बी का तर्जुमा नहीं है। फतकूना, तकूना ये किस टेबल से है? जो हमने ग्रामर टेबल कर रहे थे उसमें कौन कान। सा? काना का टेबल है। कान। तो तकूना क्या हो गया? तकूना हो जा। कौन हो जाओ? ता यहाँ पर फिर अटैच हो। है तो ता यानी कि तो तुम हो जाओ। तो ये जो बातचीत हो रही है ना, किसके दरमियान हो रही है और कैसे हो रही है, समझने के लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा लेटर हमें किसकी तरफ बता रहा है। तो तकुना तुम हो जाओ, फतकुना तुम हो जाओ मिन अस्हाबिन नार, आग वालों में से, वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए दोबारा से देखते हैं इस आयत को। कि बेशक मैं चाहता हूँ, उरीदू चाहने से, इरादा करने का मतलब होता है इरादा करना यानी कि चाहना, इरादे से ही उरीदू है। मैं चाहता हूँ कि तू हासिल करे तबुआ बी इसमी व इसमी का, यानी कि मैं ये नियत ही नहीं करता कि मैं तुझे कत्ल करूं, क्योंकि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह दोनों ही को तुम अपनी सर ले लो। फतकूना फिर तुम हो जाओ मिनसाबिन नार, आग वाले या जहन्नुम में जाने वाले। वज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, और यही जजा है या बदला है। जजा किसे कहते हैं? बदले को। ठीक है, अगर अच्छे काम की जजा है, जैसे हम कहते हैं जज़ाकल्लाह, तो मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जजा का मीनिंग अगर अच्छे आप सजा पढ़ेंगे तो जज़ाकल्लाह का मतलब अभी आप सरसरी करेंगे कि अल्लाह सजा दे, तो इसलिए जजा का एक्चुअल मीनिंग क्या है? बदला। तो अच्छे काम का बदला क्या होगा? अच्छा। और बुरे काम का बदला क्या होगा? बुरा। तो इसलिए जज़ाकल्लाह के साथ हमेशा खैर भी लगाना चाहिए कि अल्लाह बदला दे तुझे, किस तरह का बदला? अच्छा बदला। तो इसलिए जज़ाकल्लाह बोलेंगे तो अल्लाह बदला दे, इतने में ही बात रह जाएगी। तो जज़ाकल्लाह खैर कहेंगे तो फिर बात होगी, कंप्लीट होगी कि अल्लाह तुम्हें अच्छा बदला दे। जज़ाउ जालिमिन, जालिमों का, जालिम कौन है? जो गुनाह करता है। तो यहाँ पर ये भी मालूम होता है कि जो जुल्म करता है उसके सर जो है, मजलूम के गुनाह भी उसी के सर जाते हैं। यानी कि जनरली भी आप देखें कि जब कोई हमारी गीबत करता है तो एक्चुअली उसके सर क्या होते हैं? हमारे गुनाह उसके सर पर डाले जाते हैं। ये भी आप लोगों ने सुनी होगी। जो हुकूकुल इबाद की बात होती है, या लोगों के साथ हमारे जो गुनाह हुए होते हैं, हमने किसी पर इल्जाम लगाया होगा, तोहमत लगाई होगी, किसी की गीबत की होगी, तो कयामत के दिन क्या होगा कि उस दिन जितनी हमने उसकी बुराई की होगी उतने उसके गुनाह हमारे हक में डाले जाएंगे। तो तो हमारे लिए भी जब हमें किसी से सुनने में आए कि किसी ने हमारी गीबत कर दी, कोई बुराई कर दी, तो उसके ताल्लुक से हम अपने दिल में किसी तरह की अदावत नफरत को ना पैदा करें, बल्कि हमारे अंदर भी यही सोच आना चाहिए कि तकून मिन अस्हाबिन नार, या फिर अनतबुआ भी इसमें व इसमें का, यानी कि जो हमारी गीबत कर रहा है वो खुद अपना ही नुकसान कर रहा है। तो ऑलरेडी वो तो अपनी आखिरत का नुकसान कर ही रहा है, तो इसमें हम जो है अपने दिल में अदावत लेकर अपने अंदर उसके लिए बोझ रखें, हसद रखें, खुद के लिए टेंशन पालें, ये ना करें। अपने आप को बिल्कुल ही काम रखें, यानी कि सुकून से रहें कि कौन आपके लिए क्या बुराई कर रहा है, इस पर ज्यादा आप तवज्जो ना दें। इससे भी हमारे दिल अक्सर खराब होते हैं, हमें टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, और रिश्तों में जो है और ज्यादा कड़वाहट आ जाती है। और दूसरा है कि हम जिस
किसी की भी गिबत कर रहे हैं तो हमने समझ लेना चाहिए कि हम उनके गुनाह जो है अपने हक में ले रहे हैं। तो ये आयतें हमें बार बार रिमाइंडर देती हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हमें किस तरह के आमाल करना है और किस तरह की बुराइयों से बचना है। हालांकि जाहिर हमें नजर आ रहा होगा कि हम बस सरसरी किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को तोहमत लगा रहे हैं। तो जितना कम बोले ना इंसान, तो उतना ही ज्यादा गुनाहों से महफूज रहता है। एक बार बोलना शुरू होता है तो उसे ख्याल नहीं रहता कि क्या कुछ बोले चले जा रहा है। तो पहले आदत ही यही डालना चाहिए कि खामोशी इख्तियार करें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें, इस्तगफार करते रहें। और फिर बोल भी रहे हैं तो बहुत कॉन्शियसली, कि बस चंद जुमले बोलकर हमें वहां से हट जाना है। अगले आयत लेते हैं, फतव्वअत लहु नफ्सुहु। तव आ से, ये हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा, तव आ यानी कि खुशी से, खुशी यानी कि अच्छा लगना। फतव्वअत, अत यहाँ पर जो है साकिन, ता साकिन हो रहा है मोनस के लिए। ये मोनस के किसके लिए जा रहा है? नफ्स के लिए। तो फतव्वअत लहु नफ्सुहु, उसके नफ्स ने उसे अच्छा करके दिखाया। लहु यानी कि उसको, यानी कि जिसने कत्ल किया उसको ये बात उसकी नफ्स ने अच्छा करके दिखाया। कई बार हम भी जस्टिफाई करते हैं ना, कोई किसी को हम, किसी की हम गीबत भी कर दें या किसी को हम बुरा भला भी कह दें, गुस्से में आकर कुछ हमने बातें सुना भी दी हैं, नाहक भी सुना दी हैं, तब भी हमारा नफ्स जस्टिफाई कर रहा होगा कि नहीं, वो उसने खुद ज्यादती की, उसने खुद शुरुआत की, वो यानी कि ब्लेम हम, यानी कि वो हमें जस्टिफाई कर रहा होता है कि हमने सही किया। हमने, और वो हक बनता था कि हम गुस्सा करें और उसको डांटें, उसको मारें। चाहे बच्चों के भी मामले में हो, चाहे शौहर के साथ भी मामला हो हमारा, हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि हाँ उन्होंने भी तो ऐसा किया, उन्होंने भी तो ऐसा कहा, तो नेचुरल है कि मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कहा। तो ये जो है, जो शैतानी वसवसे होते हैं, ये इस तरह से हमें बनाकर दिखाते हैं कि हाँ, गलत करने के बावजूद वो हमें क्या एहसास दिलाते हैं कि तुम सही ही थे। तो हमेशा जो है हमसे गुनाह हो जाए तो हम उस पर नादिम हो और उस पर जो है अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करें, ना कि हुज्जत करें या उस नफ्स के बहकावे में आए कि हाँ हाँ हम सही थे, बल्कि अल्लाह ताला के सामने बात रख दें कि हाँ अल्लाह, मुझसे ज्यादती होगी। ठीक है, सामने वाले ने भी ज्यादती की, लेकिन मुझसे कुछ ज्यादा ही ज्यादती होगी। अल्लाह ताला तू मुझे माफ फरमा दे। कम से कम अल्लाह ताला के सामने तो हम इकरार कर लें कि हाँ हमसे गलती हुई। कई बार हम इंसानों के साथ वो चीज नहीं करते। हालांकि मेरी गलती होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने शौहर के सामने कन्फेस नहीं करूंगी कि हाँ ज्यादती मैंने ही की है या मेरे से ही गलती हुई है, बल्कि जताती रहूंगी कि हाँ नहीं नहीं, गलती आप ही ने की है, अब मैं तो डिफेंस में आई थी, मैं तो बस। तो ये ठीक है, इंसानों के साथ अगर से हमारा ईगो हमें वो करने पर मजबूर कर भी रहा है, तो कम अज कम अल्लाह ताला के सामने हमें जो है ईमानदार होना चाहिए। अल्लाह ताला के सामने हमें अपनी गुनाह का इकरार कर लेना चाहिए, उस पर नादिम होकर अल्लाह ताला से हमें माफी मांग लेना चाहिए। कत्ल अखी ही, तो उसका नफ्स ने उसे क्या अच्छा करके दिखाया? उसके भाई का कत्ल, यानी कि बिल्कुल सही कर रहे हो तुम, वो यही डिजर्व करता है, तुम्हें कत्ल करना चाहिए, ये इस तरह से उसका नफ्स जो है उसे उकसा रहा था। फकतला, तो वो उसके नफ्स के बहकावे में आकर क्या किया? कतला, कत्ल किया उसका, वो उसको, ठीक है। तो कत्ल, उसने कत्ल किया उसको, यानी कि उसके भाई को। फअसबहा, फिर वो हो गया। असबहा का मतलब क्या है? हो जाना। मिनल खासिरिन, खसारा पाने वालों में से। तो गुनाह जो करेगा वो खसारे में ही रहेगा। फबा असल्लाहु, चले आप में से कोई और अगले आयत भी पढ़े। कौन पढ़ेगा? जी दिलावे साहब पढ़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअता अखी क़ाला या वैलता अअज़त हाँ। أعجزت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. जी, ग्रामेटिकली थोड़े वर्ड्स आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जैसे आ अजज, तो इसमें इसको थोड़ा एनालाइज करें। من ألف में أعجزت अच्छा, आज का तो आजिज है, आजिज,
तो किसके लिए है? तो मैंने तुम, आप, फालतू में तू किसके लिए आएगा? मैंने, सॉरी। मैं। तो ये अलिफ शुरू का जो अलिफ है ना वो सवाल के लिए है। क्या? ठीक है। अच्छा। अजस तो क्या मैं आजिज हो गया इस तरह से, क्या मुझसे ना हो सका, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से दिया। आजिज होने का मतलब वही होता है ना कि हम बेबस हो जाते हैं। आजिज होने का मतलब, तो क्या मैं नहीं कर सका। ठीक है। अन अकूना, अकूना में रूट वर्ड क्या है या किस टेबल से है ये? उन से, काना वाले से। काना से है, तो काना का ये यहाँ पर अकूना हो गया है, तो ये इसमें अटैच क्या है? अलीफ हाँ। नून मने, तो ये अलीफ अटैच हुआ, कूना मने हो जाऊं, मैं हो जाऊं। मैं हो जाऊं। अकूना मैं हो जाऊं। अखी, अखी में क्या अटैच है? अखी, अखी, मेरा भाई। हाँ, या, या जो है मेरे के लिए है। जी। जज़ाकल्लाह खैर। वही अखी। तो ये आयत देखते हैं, फब असल्लाहु यानी कि अब उसने कत्ल कर दिया, तो ये पहला कत्ल था जमीन पर जो है, ये पहला कत्ल था। तो अब वो जो सौ आता है, यहाँ पर जो बात आ रही है सौ आता, लाश की बात आ रही है, तो अब जो लाश सामने रखी हुई है, तो अब उसका क्या करना है वो सोच रहा था। कत्ल तो मैंने कर दिया, अब वो सामने जमीन पर पड़ा रहेगा तो लोगों को खबर हो जाएगी कि मैंने उसका कत्ल कर दिया है। तो वो क्या करना है, ये जब वो सोच रहा था, तो फब असल्लाहु अल्लाह ने भेजा गुराबन, गुराबन कव्वे को। कव्वा यबहसु जो कुरेदता था, जमीन को कुरेदता था, फिल अर्दी जमीन में, लियुरियहु ताकि उसे दिखाए, कैफ युवारी की कैसे छुपाए, युवारी छुपाना, सौअता लाश अखी ही उसके भाई की। ये या और ये या में फर्क है, ठीक है। ये अखी का या है, अखी भाई, ही उसका भाई, अखी ही उसके भाई की। काला या वैलता, तो वो कह रहा है, या वैलता है अफसोस मुझ पर। ये या भी यहाँ पर मुश्किल है, या वैलता है अफसोस मुझ पर, अजज तो क्या मैं आजिज हो गया, अन अकूना के मैं हो जाऊं मिसला हाजल गुराबी, इस हाजा यानी कि इस गुराब, यहाँ पर बढ़ाया गुराब यानी कि कौवा। तो इसको जो न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उसको याद करें, गुराब यानी कि कौवा, यानी कि क्या मैं इस कौवे से भी ज्यादा यानी कि कम अकल रखता हूँ, कि इसको मालूम है कि किस तरह से जमीन यानी कि वहां पर जो तफसीर में हमें मिलता है यही मिलता है कि कौवा एक्चुअली दूसरे कौवे की लाश को वहां पर छुपाता है, तो वो दिखाता है उसे कि किस तरह से वो जो लाश है जमीन के अंदर डालकर उसको छुपाई जाती है। तो इसलिए ये कह रहा है कि मुझ में इस जैसी भी अकल नहीं है कि मैं छुपाऊं अपने भाई की लाश को। फअस्बह मिनन नादिमीन, बस वो हो गया नादिम यानी कि पशेमान। अब जाके जो है वो पशेमान हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया था। तो इसके ताल्लुक से थोड़ा सा यहाँ पर एक ये मिलता है, तफसीर में आपको पढ़कर सुनाओ कि जो कत्ल भी जुल्मन होता है वो कातिल के साथ इसके खून नाहक का बोझ आदम के इस पहले बेटे पर भी होता है, क्योंकि ये पहला शख्स है जिसने कत्ल का काम शुरू किया था। यानी कि आज तक या ता क़यामत तक जो भी कत्ल जुल्म के तौर पर यानी कि नाहक कत्ल जो होता है, उसका बोझ यानी कि उसका एक हिस्सा जो है इस आदम अलैहिस्सलाम के इस बेटे के हक में लिखा जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है इसने की थी। तो इससे भी हमें क्या मालूम होता है कि कोई ऐसा गुनाह अगर यानी कि कोई भी ऐसा अमल जो अल्लाह ताला को नापसंद है वो हम शुरू करें और उसकी वजह से दूसरों ने भी शुरू कर लिया, तो उसका कुछ हिस्सा जो है हमारे हक में जरूर आता रहेगा। अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि जैसे कि एक मैं माँ हूँ, अब घर के अंदर टीवी मैंने ऑन की और उसमें से प्रोग्राम्स का देखना का शौक जो है मैंने स्टार्ट करवाया है अपने बच्चों को, कि वो बैठकर ड्रामा देखें, मूवीज देखें, फिर वहां से उन्हें म्यूजिक का शौक आया। तो ये चीज जो है जब तक वो करते रहेंगे जिंदगी में,
उसमें अब जो टीवी में हया बेहयाई जो भी चीजें आ रही हैं, फाहिशा चीजें आ रही हैं, हराम चीजें आ रही हैं, वो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, और वो सारा जो है हिसाब मेरे हक में लिख के चले जाएंगे। यानी कि टीवी खरीदने वाला, और उसमें डिश केबल कनेक्शंस देने वाले, फिर या सीडीज वगैरह खरीदने वाले, और जब तक कि जो उसमें अमल चल रहा है, यानी कि जब तक वो चीज है घर में, और उससे जो जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं, ये हो सकता है कि आपकी नीयत ये रही हो कि आपने टीवी इस घर से खरीदी हो कि उसमें न्यूज देखेंगे या कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखेंगे, लेकिन अब किसी और दूसरे पर्सन ने कोई और चैनल की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ वो चले गए। अब वहां से उनके बच्चे या उनके भाई या फैमिली के दूसरे मेंबर्स भी उससे जो है, उन्हें भी वो शौक लग गया, तो समझेंगे वो जब तक वो गुनाह करते रहेंगे, वो सारे गुनाह का हिस्सा आपके हक में आएगा। या आप किसी शादी को गए हैं, आप पहली लेडी थी, आप पहली खातून थी जिसने अपना अबाया उतारा, और दूसरों से भी कहा कि उतार लो, कुछ नहीं, शादी है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब तक किसी गैर महरम की नजर आप पर पड़ते रहेगी, या आपके कहने से जिन सिस्टर्स ने निकाला था या आपके जिन फैमिली मेंबर्स ने निकाला था, अब जब तक वो नजर उन पर पड़ते रहेगी, वो सारे गुनाह आपके हक में लिखे जाएंगे। उनके हक में तो लिखा जाएगा ही, क्योंकि उनकी भी अकल थी, उनकी भी फितरत थी। क्योंकि शैतान तो खुद कहेगा आखिरत के दिन भी, मैंने तो सिर्फ उन्हें गुमराह किया था, यानी कि मैंने उन्हें गुमराह नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ उन्हें दावत दी थी, यानी कि करने का मैंने सिर्फ कहा था, कोई जबरदस्ती तो नहीं करता ना। अब जैसे खाने की बात है, आपको कोई चीज पसंद नहीं, सामने मैं कितना भी आगे से कह लूं कि चले आप ये फ्रूट खा लें, आपको पसंद नहीं, तो आप क्या करेंगे, बाकायदा आप इनकार कर देंगे, नहीं नहीं मुझे वो पसंद ही नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। तो यही मामला हमें उन अमाल के लिए चाहिए जो अल्लाह ताला को नापसंद है। चाहे कोई कितना ही हमें दावत दे, चाहे कोई कितना ही हमें उस पर जबरदस्ती करें, लेकिन हमारा जवाब एक ही होना चाहिए कि नहीं, ये मैं नहीं करती हूँ। मैं हिजाब नहीं निकालती हूँ, या मैं गैर महरम से हाथ नहीं मिलाती हूँ, या मैं जो म्यूजिक है नहीं सुनती हूँ, या गलत तरह के ड्रामे में नहीं देखती हूँ। जो भी हमारी जिंदगियों में, हम अपनी जिंदगियों में अपना चेक रखें। हमारे फैमिली मेंबर्स में दूसरे क्या कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, इसको ना देखें। मुझे अपने आप को देखना है कि अभी तक मेरी जिंदगी में कौन से ऐसी चीजें हैं, ऐसी गलत चीजें हैं जिसका गुनाह मुझे लिखा जा रहा है, या जिससे मेरा रब नाराज होता है, या मेरे गुनाह में ऐसा कोई काम मैंने शुरू तो नहीं कर दिया कि दूसरे भी उसकी वजह से इन्फ्लुएंस होकर वो भी कर रहे हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर महफिल में मैं बैठी हुई थी, अब अचानक से मैंने अपने किसी रिश्तेदार की बात शुरू की, और उसमें भी मैंने उसकी बुराई शुरू कर दी कि सुना आपने उसके बारे में, वो थोड़ी ऐसी है ना, वैसी है ना। अब मैंने शुरुआत की, अब जितनी देर वहां पर बैठकर सब लोग गीबत करेंगे, उसका सारा जो है मेरे हक में लिखा जाएगा। तो बिल्कुल ऐसी ही नेकी के लिए भी है, एक नेक काम मैंने शुरू किया और दूसरे कर रहे होंगे, तो उसका अमल वो जब तक करते रहेंगे, उसका सवाब मेरे हक में आता रहेगा। तो बहुत हम कॉन्शियसली हम अपनी जिंदगी गुजारें, अपना वक्त गुजारें। हम क्या कर रहे हैं देखें, सफर कर रहे हैं या बेकार बैठे हैं, बच्चे भी हम भी बस फोन पकड़े बैठे हैं या बातें कर रहे हैं, उसके अदर दैन दैट, अब जैसे छुट्टियां गुजरी, 15 डेज की छुट्टियां हैं या वीकेंड्स आ रहे हैं, फौरन से आप किसी नेक काम का जो है प्लानिंग कर दें अपने बच्चों के साथ खुसूसन। क्योंकि हम माए हैं, हमारे तो दुनिया सारी सिमटी हुई होती है हमारे शौहर और बच्चों के ही इर्द गिर्द। हाँ, ये शौक जैसे ही छुट्टियां आती हैं, हम पहला शौक क्या, हमारी प्लानिंग में क्या आ जाता है कि घूमना फिरना, शॉपिंग, दावतें। नहीं, अपनी आखिरत को तरजीह दें। सबसे पहले हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, जैसे फुर्सत मिलती है हमारी पहली प्लानिंग होनी चाहिए कि हम हर दिन तो हम दुनिया के पीछे लगे हुए होते हैं, बच्चों का स्कूल है, उनका होमवर्क्स है, लंच बनाना है, रोज की भागम भागी होती है। जब छुट्टियां होती हैं तो हमारे पास थोड़ा वक्त होता है, तो हमें फौरन नेकियों को प्लान करना है कि चले इन छुट्टियों में हम ये सूरा हिफ्ज करें बच्चों के साथ ना। बच्चे कितने सूरे आपको हिफ्ज है मुझे सुनाए, या अभी इतने सूरे याद हैं आपको, चले नेक्स्ट ये सूरा आप हिफ्ज कर लें, ठीक है। और जैसे बच्चे हैं, कुरान उन्होंने पढ़ना सीख लिया है, तो उन्हें पहले सूरह कहफ पढ़ना सिखाएं, ताकि वो जुम्मा जुम्मा सूरह कहफ पढ़ें। पहले उन्हें सूरह मुल्क सिखा दें, ताकि वो रोज रात में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़कर सोएं। और बच्चों को पहले देखेंगे वो सूरह औरत हयात वगैरह जो नमाज की जरूरी चीजें हैं, उसको पहले आप सिखाएं, ताकि वो नमाज शुरू कर लें।
तो ऐसे ही ना हर छुट्टियों में बच्चों को दीन से करीब करने के लिए प्लानिंग करें, और अपने लिए भी। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकता है कि कुरान पढ़ने का हमारे पास वक्त ही नहीं था। अब 15 दिन की छुट्टियां आई हैं तो मुझे फौरन प्लान करना चाहिए कि चलो इन छुट्टियों में बच्चों का होमवर्क वगैरह तो मैं कुछ करवाती नहीं हूँ, तो इन 15 दिनों में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुरान मुकम्मल कर लूँ। क्योंकि हमें अपने अपने तरीके से प्लान करना चाहिए कि हाँ हमारे पास फुर्सत है तो फिर देखें कि और कोई नेक अमल हम शुरू करें, और कोई नेकी करें। हम बहुत बिजी रहते हैं तो जब वक्त हमें खाली वक्त मिलता है तो उसके लिए प्लान करें। बैठे हैं सब बैठकर बस ऐसे ही गप्पे मारें तो फौरन से कोई हदीस चलें थोड़ी। आज हम यूं करते हैं कि एक हदीस की किताब उठाएं, एक दो हदीस हम पढ़ लेते हैं, एक दो आयतों पर हम डिस्कस करते हैं। फैमिली में भी ना इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट्स को आप लें। ठीक है। जहां आपको मौका मिलता है कुछ भी आप नेक काम करने के लिए और नेकी का काम शुरू करने के लिए, अच्छे काम की, इवन मिस्किनों को खाना खिलाना है, बहुत टाइम है आपके पास, फैमिली मेंबर्स आपको कोऑपरेटिव है, तो कोशिश करें कि हम कुछ खाना बनाएं, किसी बीमार तक पहुंचाएं। कोई वो रिश्तेदार भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, या कुछ मिस्किनों तक पका कर नहीं दे सकते, किसी होटल से ही से कुछ भी ना, कोई नेक काम आप जरूर प्लान करें। नेकियों को प्लान करना चाहिए। हम बल्कि क्या कर रहे होते हैं, हमेशा दुनिया की प्लानिंग कर रहे होते हैं, हमेशा। कल क्या करना है, क्या क्या पकाना है, उसके लिए रेसिपी कोई सीखते हैं, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स की शॉपिंग हो रही है, फिर किसी शादी, वो शादी चाहे 6 महीने बाद की क्यों ना हो, सारा 6 महीने हम शादी की शॉपिंग चलती रहती है कपड़ों की। हालांकि हमारे पास कपड़े ऐसे होते होंगे कि काम चल जाएगा, लेकिन हमारा वक्त जो है शैतान हमें उकसा कर बहका कर जो है इन्हीं कामों में लगाता है कि ये खरीदो, वो खरीदो, ये काम करो। दुनिया के कामों की लिस्ट ओली करा जाएगा हमारे सामने कि ये करना है, वो करना है। आप ना पहले आखिरत को तरजीह दें। शैतान आपको बहकाते रहेगा, लेकिन आपको अपने आप को साबित कदम रखना है। अपना फोकस आपकी आखिरत पर होना चाहिए। हम आखिरत के लिए तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और साथ में दूसरों को भी लेने की कोशिश करें ताकि आपकी नेकियां जो है मल्टीपल्स हो जाएं। ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको हिकमत अता फरमाए, हम सबको नेक तौफीक दे। जिनसे अल्लाह ताला नेक काम करवाना चाहता है उनको वो आइडियाज भी आ ही जाते हैं। तो पहले हम अपने अंदर नीयतें तो लेकर आए कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी करना है। ये जो वक्त हमारे पास है, ये जो सेहत हम